जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी मस्त होंगे, आनंद में होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 23 की कथा। परंतु यह कथा आरंभ करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही मन को मोह लेने वाली गोपाल चरवाहा की एक अद्भुत कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। समय को व्यर्थ ना गवाते हुए कथा आरंभ करते हैं। उत्तर प्रांत की कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वह ना पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कथा वार्ता सुनी थी। दिन भर गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर को स्त्री छाक पहुंचा दिया करती थी। गोपाल सीधा, सरल और निश्चिंत था। उसे राम राम जपने की आदत पड़ गई थी। सो उसका जप वह सुबह शाम थोड़ा बहुत कर लेता था। इस प्रकार उसकी उम्र 50 वर्ष की हो गई। बराबर वाले उसे चिढ़ाया करते थे। राम राम रटने से बैकुंठ के विमान का पाया हाथ नहीं आने का। एक दिन गोपाल को उसके साथी चिढ़ा रहे थे। उसी रास्ते में एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वालों से कहा, भाई तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो। भगवान के नाम की महिमा तुम नहीं जानते। यह बूढ़ा चरवाहा यदि इसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहेगा तो इसे संसार सागर से पार कर देने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को तुरंत भस्म कर देता है। गोपाल को विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा से मैं भगवान के दर्शन कर सकूंगा। वह अब बराबर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता, गुरुजी को मैं झट संत के बताए लक्षणों से पहचान लूंगा, उन्हें ताजा दूध पिलाऊंगा, वे मुझ पर राजी हो जाएंगे। मेरे गुरुजी बड़े भारी ज्ञानी होंगे। भला उनका ज्ञान मेरी समझ में तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात पूछूंगा, मुझसे बहुत सी झंझट नहीं होगी। गोपाल की उत्कंठा तीव्र थी। वह बार बार रास्ते पर जाकर देखता, पेड़ पर चढ़कर देखता, लोगों से पूछता, कोई संत तो इधर नहीं आए। कभी कभी व्याकुल होकर गुरुजी के ना आने से रोने लगता। अपने अनदेखे अनजाने गुरु को जैसे वह खूब जान चुका है। एक दिन इसी प्रकार की प्रतीक्षा में गोपाल ने दूर से एक संत को आते देखा। उसका हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गए। उन्हें ताजा दूध पिलाने के लिए झटपट वह गाय धोने बैठ गया। इतने में ही वे संत पास आ गए। दोहना अधूरा छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में अपनी लाठी लिए वह खड़ा हो गया और बोला, महाराज तनिक दूध तो पीते जाओ। साधु ने आतुर शब्द सुना तो रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोला, लो यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भवसागर से पार कर दो। महाराज अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक ओर रखकर वह संत के चरणों से लिपट गया। उसके नेत्रों से झरझर आंसू निकलने लगे। संत एक बार तो यह सब देखकर चकित हो गए। फिर गोपाल के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल से घर चलकर स्नान करके दीक्षा लेने को कहा। गोपाल बोला, महाराज मुझे तो वन में रहकर गैया चराना आता है। स्नान पूजा तो मैं नहीं जानता। घर भी कभी कभी जाता हूँ। मैं गवार हूँ, मुझसे बहुत बातें सधेंगी भी नहीं। मैं तो उन्हें भूल ही जाऊंगा। मुझे तो आपको एक ऐसी बात बता दें और अभी यही बता दे कि मैं उसका पालन करूंगा। ऐसे भोले भक्त पर तो भगवान भी रीझ जाते हैं। संत ने मानसिक भारत शुद्धि आदि करके अपने कमंडली से जल से उस पर छींटे मारी और मंत्र देकर बोले, देखो अब से तुम्हें जो कुछ भी खाना हो भगवान गोविंद का भोग लगाकर ही खाया करो। इसी एक साधना से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा हो जाएगी। गोपाल ने पूछा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, पर गोविंद भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे कि उन्हें रोज रोज भोग लगाकर तो भोजन करूंगा।
संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करके कहा, भगवान तो सब जगह हैं, सबके भीतर है। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना। भूलना मत, उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ मत खोलना। यह उपदेश देकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा जी चले गए। दोपहर को गोपाल जी की स्त्री आई और छाक देकर चली गई। गोपाल को अब गुरु जी की बात स्मरण आई। एकांत में जाकर पत्ते पर रोटियां परोसकर तुलसी दल डालकर वे गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे। हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी हैं, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसादी बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आकर भोग लगाओ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गए। संध्या हो गई पर गोविंद नहीं पधारे। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तब गोपाल कैसे खा ले? रोटियां जंगल में उसने फेंक दी और गौशाला लौट आया। गोपाल का शरीर उपवास से सूखता चला गया। इसी प्रकार 18 दिन बीत गए। खड़े होने में चक्कर आने लगे, आंखें गड्ढों में घुस गई। स्त्री पुत्र घबरा कर बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ नहीं बताता। वह सोचता है, एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप करके क्यों मरूं? मेरे गुरुदेव जी की आज्ञा तो सत्य ही है। यहाँ न सही, मरने पर परलोक में तो मुझे भगवान के दर्शन होंगे। उपवास को 9 दिन और बीत गए। आज 27 दिन हो चुके। गोपाल के नेत्र अब सफेद हो गए हैं। वह उठ उठकर बैठ भी नहीं पाता और बैठ जाए तो लेट नहीं पाता। आज जब उसकी स्त्री छाक लेकर आई तब जाना ही नहीं चाहती थी गौशाला से। उसे किसी प्रकार गोपाल ने घर भेजा। बड़ी कठिनता से शाक परसकर वह भूमि पर लेट गया। आज बैठा ना रह सका। आज अंतिम प्रार्थना करनी है उसे। वह जानता है कि कल फिर प्रार्थना करने में देह में प्राण नहीं रहेंगे। आज वह गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय में अंतिम बल से पुकार रहा है। यह क्या हुआ? इतना तेज, इतना प्रकाश कहाँ से? गौशाला में आ गया। गोपाल ने देखा कि उनके सामने गुरुजी के बताए वही गोविंद भगवान खड़े हैं। एक शब्द तक उसके मुख से नहीं निकला। भगवान के चरणों पर उसने सिर रख दिया। उसके नेत्रों की धारा उन लाल लाल चरणों को धो दिया और भगवान भक्त को गोद में उठा लिया और बोले, गोपाल तू रो मत, देख मैं तेरी रोटियां खाता हूँ। मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से घर जा, अब तुझे कोई चिंता नहीं। अपने बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता। अंत में तू मेरे गोलोक धाम आएगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाई और उसके लिए प्रसाद छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल ने ज्यों ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी भूख प्यास, दुर्बलता, थकावट सब क्षण भर में चली गई। आज 27 दिन के उपवास की भूख प्यास और दुर्बलता ही नहीं दूर हुई, बल्कि अंतकाल की दुर्बलता भी दूर हो गई। बोलिए श्री कृष्ण गोपाल की जय। श्रोताओं, ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पहले परीक्षा लेते हैं। अगर भक्त उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो फिर बस श्री कृष्ण अपने आप को पूर्ण तरह से अपने उस भक्त को समर्पित कर देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता और उस भक्त को तो परमात्मा मिल ही चुके होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण जी की जय। हे श्री कृष्णा, हे गोपाल, जिस प्रकार से आपने अपने गोपाल चरवाहा पर प्रसन्न हुए, उस प्रकार से इस कथा सुनने वाले अपने भक्तों पर और कथा सुनाने वाले भक्त पर भी प्रसन्न होना। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं माघ मास महात्म्य के 23वें अध्याय का वर्णन। लोमश ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को देवयुति ने मुक्त कर दिया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे।
उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश्य होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक और मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शिव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से परे होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा के मुंह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था, अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को भी नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। यह ढिंडोरा उसने पिटवा दिया था। उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश को चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खाने लगी थी। आचार विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था, कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से कटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। श्रोताओं, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कथा हम आपको माघ मास के 24वें अध्याय में अवश्य बताएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में जो भी कथाएं आपको सुनाई गई हैं उन कथाओं को आपने आनंद पूर्वक सुना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके अधिक से अधिक भक्तजनों में शेयर अवश्य करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।